हाँ तो ठीक है। मुझे तो लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? हेलो सर वो क्या हो गया? फॉर्मूला निकाला था, तो टैंजेंट का लेंथ ऑफ सर लेंथ टैंजेंट निकाली थी सॉरी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अच्छा तुम्हारे यहाँ तो स्ट्रेट लाइन चला रहा था। अच्छा 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 ओके। एक काम करो ना, मैंने 4 फॉर्मूले दे रहा हूँ, जरा इनको इंडक्शन से पहले प्रूफ करो तो। इंडक्शन याद है कि भूल गए? याद है सर। याद है सर। ठीक है 1 + 2 + ये तो किया ही थे, लेकिन वापस एक बार करके, ताकि ये फॉर्मूले याद भी करने होंगे ना हमको, ये चारों फॉर्मूले।
ये चारों फॉर्मूले सॉल्व करो। चौथा वाला है, उसमें कुछ ऑब्जर्व हो पा रहा है क्या? चौथे वाले में देखो, सुनो, चौथे वाले में दिख रहा है कुछ क्या हो रहा है? जीपी का सम पहले ए कॉमन ये देख रहे हो, ये ए है और फिर उसी को आर से मल्टीप्लाई किया गया है, सेकंड टर्म आया है ना, उसी को फिर आर से मल्टीप्लाई किया गया है तो थर्ड टर्म आया। ये बात चमक सर रही है क्या? जीपी है जीपी। यस सर। तो ऐसी सीरीज को जीपी बोलते हैं सर। जीपी कब बोलते हैं? जब आगे वाला टर्म सर भाई a2 by पीछे a1 वाला equal टर्म, to a3 by 8। अगर tn बाई tn माइनस वन अगर कोई कांस्टेंट होता है ना, आगे वाला टर्म बाई पीछे वाला टर्म इक्वल टू आर, मतलब कांस्टेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं। एनीवेज अंतर नहीं पड़ता। ये चार फॉर्मूले आप प्रूव करो इंडक्शन से। ये चार फॉर्मूले आप प्रूव करो इंडक्शन से फटाफट। और अब ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। सर ये आपने कराया था सीरीज एंड सीक्वेंस में। हाँ लेकिन कर लेते हैं ना फाइनली। सर वो tn अपॉन tn माइनस वन है ना। हाँ मतलब एन एट टर्म बाई आगे वाला टर्म बाई पिछले वाला टर्म, एन एट टर्म बाई एन माइनस वन एट टर्म, उसको जीपी बोलते हैं। एनीवेज अंतर नहीं पड़ता। आप फिलहाल ये चारों फॉर्मूले प्रूव करो।
Pen. What time?
अरे हुआ कि क्या चल रहा है? हाँ लास्ट सर, एक मिनट। लास्ट वाला डन सर।
डन सर। डन सर। अरे भाई आज होगा नहीं होगा? डन यस सर। देखो sir. इसमें से, देखो ऐसा है, ये तो Done, मैंने sir. किया था, ये मैंने किया था, ये मैंने किया था, ठीक है, तो मैं चौथा वाला कर दूंगा बस। कैसे करेंगे चौथा वाला? वही उससे पहले इसको Pn मानेंगे, फिर P1 मानेंगे, तो यस P ऑफ 1 में A आएगा, ये आएगा। A आएगा, और इधर भी A आएगा, और R-1 बाई R-1 होगा, और ये कट जाएगा। ओके, हो गया। P ऑफ K मानेंगे तो A प्लस ए के अप टिल ए के की पावर सॉरी A प्लस ए आर अप टिल ए आर टू द पावर के माइनस -1। K minus 1 upon R minus 1. है ना, और अब P ऑफ K प्लस 1 पे चलेंगे। जाओ। यही लिखेंगे सर। हाँ, P ऑफ K प्लस 1 क्या होगा? A प्लस ए आर प्लस, ये चमकता है ना आप लोगों को? 1 प्लस AR। K. हाँ, अब इसका वैल्यू ला के ये पुट कर देंगे, और यहाँ पे K माइनस, अच्छा एक मिनट K तक था ना, तो K में, हाँ ये सही लिखा है, हाँ इसका वैल्यू ला के पुट कर देंगे। हम लोग को प्रूफ क्या करना रहेगा फाइनली, कि इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग को प्रूफ क्या करना पड़ेगा? देखो, हाँ RHS नहीं, हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा ए आर की पावर के, जिसका हमको प्रूव करना पड़ेगा A इंटू आर की पावर K प्लस 1 माइनस 1 बाई R-1, है ना? यस सर। तो ये चार चीजें हैं आपको, एनीवे जब एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे तो उसमें चारों क्वेश्चन मिलेंगे वापस से। ये चारों फॉर्मूले आप याद कर लो, ठीक है? Yes. यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी मुझे आप एक चीज बताना, मैं क्लियर नहीं हूँ कि आप लोग को बेसिकली क्या क्या नहीं आता है टेंथ से। अगर ये पॉइंट आपका x1 y1 है और ये पॉइंट आपका x2 y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है आपको? यस सर। Yes, यस sir. सर आता है। अंडर रूट x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y2। ये फर्स्ट चीज आती है। यस सर। Yes, sir. दूसरी चीज सेक्शन मिड पॉइंट। बेसिक वाला सेक्शन फॉर्मूला आता है। यस सर। अगर ये m/n का रेशियो है और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ये आपको आता है। ये आपका Yes, p sir. का कोऑर्डिनेट कितना होता है? mx2 प्लस plus x1 n by n m1 upon m plus n, comma m by 2 m/2 plus n by 1 n by upon 1 m upon plus n n. plus n। ये आता है। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। आप लोग उस दिन कह रहे थे, एक इम्पोर्टेंट चीज आपने बोली थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, कि वो आपको नहीं आता है, राइट? यस सर।
अब अगर ये मिड पॉइंट हो जाता है, अगर ये मिड पॉइंट होता है तो P का कोऑर्डिनेट क्या आता है? x2 plus x1 upon 2 comma y1 plus y2 y2 upon 2. plus y1 upon 2. आपने बोला कि आपको क्या नहीं आता है, स्टेट, आपको वो ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं आता है एरिया का। बहुत दुख की बात है, आना चाहिए वैसे तो। ठीक है, अब आपके दुख में सम्मिलित होते हैं। बताओ वो कैसे, किसको याद है कैसे ड्राइव करते थे? मैं कौन सा फॉर्मूला लेके? वो था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिखाया ही नहीं। हाँ सर, हाफ हाफ पेरीमीटर दूंगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, x1 into y2 plus y3 ऐसा हाँ, था। फॉर्मूला तो मुझे याद है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि इसका, तुमको तो मालूम ही है, मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ मुझे क्या लगता है, प्रूफ लगता है ना। x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस, ये आप लोग पढ़ के नहीं आए हो बचपन से? सर कोऑर्डिनेट्स वाला नहीं समझाया था, लेकिन लेंथ वाला था हम लोग। नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं, ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है आप लोगों को? नहीं नहीं सर. नहीं सर। उफ। किसी को इसका प्रूफ आता है क्या? किसी को? कोई अच्छा बच्चा जो अपने से एक्स्ट्रा पढ़ने का शौक रखता हो? सर, आई थिंक सेमी पेरीमीटर करके है। नहीं सर, उसका प्रूफ ठीक से याद तो नहीं, लेकिन शायद वो एक्स एक्सिस पे 3 परपेंडिकुलर बनाते हैं और फिर कुछ बढ़िया, पैराग्राम का बढ़िया, क्या होता सही है कह तो रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अच्छा, कॉपी करो, कॉपी करो, पहले ये जो कॉपी तो करो पहले। सर वो डिस्टेंस फॉर्मूला में x2 minus x1 the whole square होता है ना? अरे भाई क्या अंतर पड़ता है, चाहे x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1 करो, स्क्वायर ही तो कर रहे हो। स्क्वायर है तो सेम ही आ जाएगा, नेगेटिव कभी। यस सर, हो गया। ठीक है, देखो साइक्लिक सिस्टम समझ में आता है क्या, कि x1 से स्टार्ट किए, y2 माइनस y3 गए, x2 से फिर x2 पे गए, फिर y3 माइनस y1 किए, फिर x3 पे गए और y1 माइनस y2 किए। ये समझ में आता है? ये साइक्लिक सिस्टम sir. बचपन में पढ़ के Yes, नहीं sir. आए हो तुम लोग? अरे आजकल यार पागल हो जाएंगे। नहीं ओफो, सर ये हाफ के बाद में जो लाइन है वो ब्रैकेट है क्या? मॉड का सिंबल। अरे क्लियर है क्या? yes sir. यस सर। ठीक है, तो आप ना, ठीक है,
मैं भी क्या बोलूं आपको, करना भैया खुद से प्रूफ खोजो इसका। ठीक है, काटा है। अब आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया था मैं, डिटर्मिनेंट यस यस सर। सर। x1 y1 1, जरा ओपन करके देखना ऊपर वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सही बैठ रहा है कि अलग अलग हो गया, चेक करना। ओपन करके देखो, चेक करो जरा, सही बैठ रहा है गलत बैठ गया। हाँ सर सेम है। हम लोग तो जानते हैं डिटरमिनेंट को किसी भी रो कॉलम से ओपन कर सकते हैं ना। तो पहले वाले कॉलम से ओपन करो, पहले वाले कॉलम से ओपन करो, देखो यही वैल्यू आएगी। आ रही है क्या? यस सर। ये बाहर का ये जो बाहर का सिंबल है ये चमक रहा है ना, ये बाहर का सिंबल किस लिए है? ये रेड वाला सिंबल क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड है। एब्सोल्यूट वैल्यू। रेड वाला सिंबल क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। अरे भाई, इससे आप ओपन करके देखना, ये फॉर्मूला आएगा। और इसका आप प्रूफ खुद से ढूंढो 10th क्लास की बुक में कहीं पर। तो बच्चा सही बोल रहा था कि प्रूफ ऐसे होता है, ऐसा ले लेते हैं और यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और वहां से ऐसी ऐसी लंबी लंबी लाइंस खींच के ट्रेपेजियम के थ्रू करते हैं। ये जो ट्रायंगल होगा, दिस ट्रेपेजियम प्लस दिस ट्रेपेजियम माइनस दिस ट्रेपेजियम। प्रूफ करो इसका खुद से। अरे हेलो, यस सर। यस सर। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी का मतलब होता है एक ही लाइन में आना। क्या मतलब होता है कोलिनियरिटी का? एक ही एक ही लाइन में आना। तो अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। वो ट्रायंगल डेल्टा, नहीं बने। या तो एक तरीका ये हो सकता है कि डेल्टा 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो सकता है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अरे तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो स्लोप सेम होगा ना तीनों पॉइंट्स का, ज्वाइनिंग वाली लाइन का। यस सर। यस यस सर। सर। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं कोलिनियरिटी समझने के लिए। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। कॉपी करो। सर थर्ड कॉलम में y3 आएगा ना? अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। इसका प्रूफ सेल्फ से ढूंढना है। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ये प्रूफ खुद से ढूंढ के लाना। एनीवेज, ये डेल्टा का फॉर्मूला होता है, साइक्लिक तरीके से याद कर सकते हो, x1 y2 माइनस y3। या इस घन चक्कर में नहीं पढ़ना है, वह नहीं 10th में पढ़ाया गया है, सीधा ये फॉर्मूला याद कर सकते हो डेल्टा का। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। कॉपी कर लिया? Yes, sir. हाँ हेलो प्रशांत सर। हाँ अभी पेपर वर्क करने दो।
अरे क्लियर है? Yes, sir. तो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जिसका वर्टेक्स 1 1 1 2 2 4 है, बी 2 3 4 5 6 1 है. If area of triangle, सॉल्व करो. सर सेकंड क्वेश्चन में एरिया 10 है. हाँ,
एक थोड़े क्वेश्चन दिए जो सॉल्व करो। सर वो 2,5 है ना बी कोऑर्डिनेट सेकंड क्वेश्चन का। हम्म सर लास्ट क्वेश्चन क्या है?
टैप चालू है बस मेरे बाथरूम का। ये बोल रहा है ना लाइट का उधर इधर से पानी आ रहा है इधर से आउट है हाँ अभी ये बोल रहा है ना ये बोल रहे से पानी आ रहा है। अब यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा है, देख सकते हो। इधर नहीं हमारी आ रहा है। यहाँ से कैसे पानी आएगा? मेरे यहाँ से अगर इधर का काम चल रहा है। बाकी को मेरे को नहीं पता ना कहाँ से पानी आ रहा है। मेरे बाथरूम का टैप चालू है, नहीं चालू है। ये बोल रहे थे ना नीचे बहुत पानी आ रहा है। अच्छा ना यहाँ से तो देखा ना कुछ नहीं है। अंदर का पाइप भी टूटा नहीं है। मेरा नहीं टाइप लगवा दी है दीवार पे, बस यही काम चलेगा।
अरे हो गया, चल रहा है। हाँ सर लास्ट। कहाँ से पानी? वो भी स्विच बोर्ड है, उनके वहां से पानी आ रहा है। सर टाइल्स भी कर रहे हैं। हाँ भाई, पहले का आंसर बता दो मुझे, लेट हो गया है, जल्दी बताओ पहले का आंसर। सर 1/2 मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ ना आंसर। Yes, sir, किसी 1/2 किसी बंदे का 3/2 1/2 दूसरे का 6 8 6 6 है कि 8 है? 6 है 6 है सर 8 सर 8 यहाँ बताओ। सर 4 सर 8 आएगा 4 है। अच्छा, 4 नहीं नहीं, 4 ये तो सेकंड तो गड़बड़ है। सेकंड में दो आंसर आएगा ना। 4 आया और -16 आया। अब भाई आप तो ऐसे कियोगे ना, x11 है ना, यस सर 2 5 1 6 7 1, ऐसे ही करते हैं ना अपन तो। और इसका वैल्यू इज 10, राइट? तो अंदर वाले का वैल्यू खोलने पे कितना आया है बताओ? x इंटू, अरे इतनी बार कराया तो था, 5 - 2 -2x -1 और +4 है ना, -1 +4 +14 -30 -16। डिटरमिनेंट खोलने आता है ना दोस्त? हाँ सर। सर पता नहीं चल रहा मुझे। -12 आ रहा है तो -2 कैसे आ रहा है? -1 से खोलूंगा तो 2 -6 -4 आएगा ना, +4, और 1 से करूंगा तो 14 -30 -16 आ रहा है। क्या बोल रहे हो? नहीं सर, उसको करने के बाद बोल रहा था मैं। अच्छा, करने के बाद बोल रहे हो, ठीक है, देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है कितना, -2x और -12 इज इक्वल टू 20 है ना। तो इसका मतलब दो वैल्यू आएगा, या तो -2x -12 इक्वल टू +20, या तो -2x -12 इज इक्वल टू -20। सर तो जो +20 करेंगे तो सर 4 आ रहा है x उसमें। टू -8 आ रहा है यहाँ पर। 32 -8 -16 -16 आ रहा है, -16 और 4 आ रहा है। -16 और 4 आ रहा है, ठीक है। तो x का दो वैल्यू आया, -16 और 4। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर इतना टाइम थोड़ी लगेगा। दूसरे वाले में बताओ, इस वाले में ये तो हो गया सर तो डायरेक्ट है ना भाई, डायरेक्ट है कि नहीं है? इसका स्लोप कितना होगा? y1 इज इक्वल टू -a1x/b1। कम ऑन गाइस। yes और इसका कितना होगा? y इज इक्वल टू equal to -a2x/b2 x -c2/b2। तो स्लोप क्या होगा? दोनों बराबर है ना, यस सर अगर पैरेलल है तो। अरे हाँ ना, यस सर parallel ये कट गया ना। और ये वाला क्वेश्चन कितना Yes. आया? 1,2 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 4/5 4/5 एक भी आंसर तुम लोग का मैच नहीं कर रहा है क्लास सर 4/5 आ रहा है। सर वो 25 4 इंटू 2 -7/5। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 11, 11 में से 4 7, 4/5 बेटा। क्लियर है? सर yes sir अब लास्ट वाला बताओ। 15/12 फिर गलत, फिर गलत। क्या गलती करी इसने बताओ? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना होता है? मॉड होता है ना। 2 इज इक्वल टू 10 yes sir yes प्लस 12b -1 बाई बोलो 13 तो 26 इज इक्वल टू बोलो 9 + 12b 9 + 12b बोलो बोलो। तो क्या आएगा? या 17 तो बाई -26 इज इक्वल टू 9 + 12b, मॉड भूल जा रहे हो, और 26 इज इक्वल टू 9 + 12b है ना। तो यहां से कितना आएगा? 26 - 35/12
बी Yes, का एक sir. वैल्यू और दूसरा वैल्यू बी का क्या आएगा? 17/12. 17/12। ये बात चमकती है क्या आप लोगों को? यस सर। सर। ठीक है, तो ऐसा है चैप्टर। कॉपी कर लिए इसको? यस सर। Yes, हाँ, sir. sir. हो गया तब। अरे बोलो, कॉपी हो गया? हाँ यस सर। तो ये कॉपी आपको प्रूफ कर देते हैं आज के लिए। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इज इक्वल टू, अरे यार पैरेलल है ना, तो दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम होगा ना? बोलो हाँ या ना? सेम तो होगा। इनके बीच में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं इसको AB, तो AB का वैल्यू होता है C1 माइनस C2 बाई रूट ऑफ 1 प्लस m²। ठीक है, क्या करेंगे अब इसका हम लोग? प्रूफ करेंगे। अरे हेलो, तो एक काम करते हैं, a को ले लिए x1, y1। कोई बोलता ही नहीं है यार। a को ले लिए x1, y1, तो बताओ AB क्या होता है फॉर्मूले से? अगर a को x1, y1 लिए हैं तो AB क्या होगा फॉर्मूले से? बोलो। mx1, अरे भाई माइनस y1 प्लस c2। क्या हो गया? शांति छा गई वापस से। अरे इतना क्लियर है ये फॉर्मूला? हाँ सर। अरे आप लाइन को चेंज करोगे ना सबको एक साइड ले जाके, कि नहीं करोगे? mx माइनस वाई प्लस c2 है ना लाइन इस केस में। बोलो हाँ या ना? इस पे लेंथ ऑफ Yes, sir. परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इससे। ये गलत लिखा है क्या? नहीं ना? अभी ये जो No, पॉइंट है ये इसमें लाई कर रहा है ना? अगर लाई कर रहा है तो क्या होगा बताओ? सेटिस्फाई करेगा। तो Yes. y1 इज इक्वल टू, कोई बोल ही नहीं रहा, mx1 प्लस c1। ये बात चमकती है। तो mx1 माइनस y1 कितना आ गया? माइनस c1। बोलो भाई। और इसका वैल्यू लाके अब यहां डाल देते हैं। ऐसा ही सेम कल भी एक प्रूफ में किया था, याद है क्या? यस सर। कल भी सेम काम एक प्रूफ में किया था, Yes, sir. मेथड 2 में। मेथड 2 में याद आ रहा है? हाँ सर। मेथड 2 में रिप्लेस किया था ना ax0 प्लस by0 को। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब कोई कहेगा सर यहाँ C1 माइनस C2 लिखे हो, यहाँ C2 माइनस C1 लिखे हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं कि सेम चीजें हैं? सेम है। सेम चीजें मॉड है हैं, तो सेम है। मॉड है। अरे ये बात समझ में आती है? भैया आपका एनसीईआरटी का जो होमवर्क हो गया 10.1, 10.2, 10.3, ये बात चमकती है? नेक्स्ट क्लास में हम Yes, sir. क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक पे, और लेकिन आप पहले ये होमवर्क करके आएंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं सीधा ये होमवर्क डिस्कस करूंगा। 1 से 6 तो होमवर्क चल रहा है ना, वो तो खत्म कर लियो ना सब लोग। ये नेक्स्ट क्लास के लिए अर्जेंट होमवर्क है। ओके सर। ये होमवर्क अर्जेंट है, यस सर। ठीक है? अर्जेंट मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसको किसी हालत में। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। कॉपी कर लो। सर वो पिछले वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में 8 आ रहा है आंसर। हाँ सर, मुझे भी 8 आया। तो फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो हाफ के साथ वो 10th वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ। 2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 6 इंटू, अरे यार -5। 3 माइनस जो भाई 5 माइनस 1, 1 माइनस 3, 3 माइनस 5। हाँ, तो कितना आ रहा है हाफ के साथ? 2 और 8 माइनस 8 और प्लस 6 माइनस 12। ये और एक कट गया, अभी 6 ही तो आ रहा है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। तो आपका भाई 1 से 6 खत्म कर लो। डाउट जो है पूछते रहो ग्रुप पे, एनसीईआरटी वाला डाउट तो पूछते रहो। और स्ट्रेट लाइन वाला अर्जेंट होमवर्क है, अभी मत करना, शाम को करना, ठीक है?
एक बार स्ट्रेट लाइन जो पढ़ाया है ना, एक बार समझ लो, रिवाइज कर लो क्या पढ़ाया है, ठीक है? Yes, sir. चलो बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir.